राहुल गांधी क्या है, न ठीक से पढ़ा है न लिखा है, उसको कुछ समझ थोड़े है। जब से एलओपी बने हैं आप उनके भाषण को उठा के देख लो, कहीं भी आपको ठीक से ढंग की बात लगी है? इसलिए तो इंडियन लाइंस लात मार के बाहर निकलना चाहती है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के कोलैबोरेशन से बनाए बेच रहे हैं, फिलीपींस खरीदा है, पिनाका रॉकेट्स फ्रांस खरीद रहा है। सोचो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है अदानी का? चाइना है। और आप हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी का चाइना से क्या सीक्रेट डील था, तो इसलिए राहुल गांधी उसका माउथपीस बन के यहाँ आवाज उठा रहा है। सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। देखो धन्यवाद, मेरा नाम सर्वेश्वर सर्वेश पाठक है। सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो दौर है, आप देखोगे 2014 के बाद मोदी जी ने बहुत और एक कहिए रैपिड विदेश यात्रा की, और उसका सबसे बड़ा जो आप देखोगे कि जो हमारे भारतीय बाहर रहते हैं उनमें एक अलग उत्साह होता है, उनकी पहचान एक अलग बन गई है। आज अगर आप अक्षरशः बात करें तो जो मोदी जी के लिए ट्रंप जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, 7 पॉइंट ऐसे मैं बता रहा हूँ। मिलते ही उन्होंने क्या कहा, वी मिस यू। आप समझ सकते हो कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहता है मिस यू, यानी कि जो उनका पुराना जो कार्यकाल था, उन्होंने जो भारत के साथ जो डील की और जो किया, वो बाइडेन के समय में कहीं ना कहीं वो उसमें रोड़ा अटक गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे तेजस प्लेन जो हमारा HAL बना रहा है अपने देश में, उसके लिए जो इंजन चाहिए वो चाहिए GE मोटर्स से, और बाइडेन जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने उसको स्लो प्रोसेस में डाल दिया। तो यानी कि अमेरिकन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो इनका कहना कि वी मिस यू, यू आर अ स्पेशल मैन, आप समझो। उसके बाद यू आर अ ग्रेट, मतलब ये जो शब्द है, ये एडजेक्टिव्स जो यूज किया गया है, क्या इससे पहले हमारे किसी भी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के लिए यूज किया गया था? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पहले भी हुए, नेहरू जी हुए, इतने पॉपुलर थे, इंदिरा जी हुई, वाजपेयी जी भी गए, लेकिन ये शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। फ्रांस जाते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति एयरपोर्ट तक छोड़ने आता है। उसके बाद जब वहाँ पे जो 1942 के जो उसमें शहीद हुए थे हमारे सैनिक, आपने देखा होगा वहाँ पे कितने देर तक उनको श्रद्धांजलि दिया साथ में खड़े होके। तो ये जो बातें, अपने देश में अपोजिशन के पास मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहा है अदानी के मामले में, और ये सचमुच है। एक इंडिविजुअल लोग, वहाँ की अदालत ने वो तो मामला ही खत्म कर दिया है। एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में 2 राष्ट्राध्यक्ष किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल सकते। डील होती है, अगर अदानी की कंपनी का कोई वहाँ पे कोलैबोरेशन होगा तो वो टेबल पे होती है, वो अंदर होती है, वो बाद में आती है। वो एक पर्टिकुलर राहुल गांधी के लिए नहीं बोला जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अदानी चिल्लाता है, हिडनबर्ग बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? पता चला ना क्यों बंद हो गया? ट्रंप के आते ही हिडनबर्ग क्यों बंद हो गया? ये जो चिल्ला रहे थे जब हिडनबर्ग का पहला रिपोर्ट आया था, आपको याद होगा कि अदानी ने SBI ने अदानी में पैसा लगा रखा है, तो LIC में पैसा लगा रखा है, और ये सारे अपोजिशन वाले छाती पीट रहे थे, हमारे देश का पैसा डूब गया, लोगों का पैसा डूब गया। कहीं कुछ हुआ? आज अदानी का शेयर भी ऊपर चल रहा है, लोगों के SBI में पैसे सुरक्षित है, लोगों के LIC में भी, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भारत सरकार का, वहाँ भी पैसे सुरक्षित है। इनका काम, इनके छाती पे सांप लौटने लगता है जैसे ही मोदी जी की यात्रा बाहर की होती है। क्या तकलीफ होगा? तकलीफ ये है कि इस बंदे को, खास के इस बंदे को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है बाहर के देश, राहुल गांधी को और विपक्ष की सारी पार्टियों को। देखो बाहर जाने वाले पार्टियों में तो केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि उसी के प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्ष के जो 2-4 प्रधानमंत्री बने, उनके आप गौन ही मानो। जो बाकी के प्रधानमंत्री रहे, जिनका वर्चस्व रहा 5-5 साल तक का, उसमें तो कांग्रेस पार्टी के ही बने रहे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को जल्दी ही ख़त्म करवा दिया गया, उनका कार्यकाल, मतलब उन्हें मार ही दिया गया, और वो भी कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। तो राहुल गांधी को ये इसलिए हो रहा है, वो भी प्राइवेट दौरा करते हैं, वो जितना भी उनका भाषण होता है या लेक्चर होता है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है प्राइवेटली, फंड करके। उन्हें इस तरीके की तो कोई कहीं पे, वो पार्टी फंड करती है, और ओवरसीज जो कांग्रेस के जो वहाँ सैम पिट्रोडा अध्यक्ष है, वो सारा ऑर्गेनाइज करवाती है। और आपको हमको सबको याद होगा कि US एड पे अब गाज गिरने वाली है, अमेरिका से लेकर चारों तरफ। US एड ने बांग्लादेश में किया, कांग्रेस पार्टी को जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जॉर्ज सोरोस के जरिए उसमें पैसा आ रहा है। अब भारत सरकार को चाहिए कि अगर सच्चाई है तो भारत सरकार उजागर करे उसको।
लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया था अडानी को लेकर, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बोला कि ये आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में बैठ के बात नहीं किया करते, तो राहुल गांधी को यहाँ पे मिर्ची लगी है और जो विपक्षी नेता है उनको मिर्ची लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर सवाल पूछा जाए विदेशों के अंदर तो बोलते हैं आंतरिक मामला है, लेकिन जब देश के अंदर पूछा जाता है तो कहते हैं चुप्पी साधते हैं, कुछ बोलते नहीं इस पे, तो डरते हैं क्या राहुल गांधी मेरे से? दोस्त, आप अपने दर्शकों से ये बताइए, आपके दर्शकों को ये पता है कि यही अदानी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो क्यों डील किया था 40,000 करोड़ से ऊपर का? तब पर भी तो राहुल गांधी अदानी अदानी चिल्ला रहा था ना। अभी रेवंत रेड्डी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर क्यों अदानी से डील कर रहा है? जब आपको इतनी समस्या है तो डील ही मत करो। कर्नाटक में भी आप डील कर रहे हो, तो आपके जो शासित राज्य हैं वहाँ पे तो आप उनको इनवाइट करके लाते हो, कहते हो कि हमारे राज्य में पैसा लगाओ, और जब आपका उस पर तो आपको मुंह नहीं खुलता। आप क्यों नहीं कह देते हो अपने शासित राज्यों को कि अदानी का पैसा नहीं लगेगा हमारे राज्यों में? मतलब देखो, सबसे ये एक बहुत सोची समझी ताकत है। अडानी कहाँ काम करता है? अडानी पोर्ट्स में काम करता है। अडानी किस में काम करता है? बड़े बड़े जो खादान होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लिया था कि नहीं कोयले का माइंस। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है अडानी का? चाइना है। और आप हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी का चाइना से क्या सीक्रेट डील था। जो मोदी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी पेपर साइन कर रही थी चाइनीज डेलीगेशन के साथ, ये सीक्रेट डील क्या था? तो सबसे बड़ा अडानी का जो कॉम्पिटिटर है पोर्ट्स के मामले में, रियलिटी सेक्टर के मामले में, ये चाइना है। पोर्ट्स जहां भी बनना है, जहां भी एक्वायर होना है, वहां अडानी चले जाते। एयरपोर्ट्स के मामले में तो चाइना को ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। चाइना फंडिंग कर रहा है, तो इसलिए राहुल गांधी उसका माउथपीस बन के यहाँ आवाज उठा रहा है। नहीं तो मुझे बताओ हिडनबर्ग क्यों बंद हो गया? अगर उसके बात में सच्चाई होती तो वो अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के क्यों चला गया? क्यों गया कि अडानी का फेल हो गया इसलिए? अडानी फेल कहाँ हुआ? अडानी के मुद्दे में फेल हो गया इसलिए? ऑफ कोर्स, वो एक फंडेड था, वो एक झूठ और भ्रम पैदा करने की बात थी। आज एसबीआई का शेयर कहाँ है? जब ये अडानी का पहला मामला आया था पिछले साल, तब देखो गिर के कहाँ गया अडानी का शेयर, आज उठ के कहाँ गया। उसके बाद देखो एलआईसी में किसी का नुकसान हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी का नुकसान हुआ जो ये चिल्ला रहा था। तो ये केवल झूठ और भ्रम फैलाता है राहुल गांधी। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी की बात की, उसी मुद्दे पे आज देश के प्रधानमंत्री के जो बातचीत हुआ ट्रंप पे, शशि थरूर का आपने ट्वीट देखा? उन्होंने कहा कि जो भी बातें हुई, जो भी मुद्दे हुए, वो इस चीज के लिए हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ मुद्दों को छोड़ के बाकी के मुद्दों पे हमारे प्रधानमंत्री जी का रुख बहुत ही अच्छा रहा। आप अपने दर्शकों को बोलिए कि आज शशि थरूर का जाके वो ट्वीट देखे, और दूसरी ओर राजीव, तो ये विरोधाभास नहीं होता है? अगर शशि थरूर जी ऐसा लिखते हैं क्योंकि वो विदेश में रह चुके हैं, वो जानते हैं कि कैसी विदेश नीति होती है, वहां पे भारतीयों को क्या क्या सहना पड़ता है और कैसे डील करना चाहिए। राहुल गांधी क्या है, न ठीक से पढ़ा है न लिखा है, उसको कुछ समझ थोड़े है। ये भी तो विदेश रहते हैं। अरे विदेश का कोई घूमने से क्या होता है? नॉलेज की बात होती है। जिसका पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री हो, उसमें अभी तक 55 साल से ऊपर की हो गया उनका एज, और अभी तक उनको रीलॉन्च ही किया जा रहा है। एक भी ढंग की बात बोलते, जब से एलओपी बने हैं, आप उनके भाषण को उठा के देख लो, कहीं भी आपको ठीक से ढंग की बात लगी है जो देश के लिए, देश के मुद्दों पे उन्होंने बात किया हो? आज हम इंडिजीनियस चीजें डेवलप कर रहे हैं, अपने देश में डिफेंस बना रहे हैं, वो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाता है, वो विश्व गुरु बनने पे भारत का मजाक उड़ाता है। तो क्या ऐसा एलओपी होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है क्या? लेकिन तो विदेश में जाके भारत की मुद्दे की बात करते हैं, भारत की मुद्दे की बोलते बात हैं कि नहीं हिंदू करता। मुसलमान यहाँ पे खतरे में। हिंदू मुसलमान वही, अरे हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई, जो दंगा है उसके नाना के कार्यकाल से आई। आखिर जवाहरलाल नेहरू ने भारत का विभाजन क्यों करवाया? 10 लाख से ऊपर जो लोग मरे थे विभाजन में, वो किसकी देन थी? कांग्रेस पार्टी की देन थी कि नहीं देन थी? तो हम आज अगर कहा जाए तो हम तो गड़े मुद्रे उतारेंगे ना भाई। जब उनके समय में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वो किसकी देन थी? कांग्रेस पार्टी की देन थी। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अभी ये बोल रहे हैं, उन्होंने तो सिख
धर्म तक को सवाल उठा दिया कि सिख को लोगों को ये कड़ा नहीं पहनने जाता, टर्बन नहीं बांधने दिया। क्या ऐसा भारत में कहीं ऐसा कोई केस आया है? कोई भी केस नहीं आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी झूठ और प्रपंच की राजनीति करता है। क्यों झूठ करेंगे, क्यों करेंगे, क्या फायदा? क्योंकि वो भ्रम फैलाना चाहता है। जिस तरीके से लोकसभा 24 के चुनाव में भ्रम फैलाया कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान की हत्या 1975 में उसकी दादी ने किया था, लेकिन लोगों में भ्रम फैला के आखिर बीजेपी को 240 पे ला दिया ना। तो वही भ्रम की स्थिति। आम जनमानस में वोट करने कौन जाता है? अब जब से ये बजट आया है, जब 12 लाख तक का लोगों को टैक्स नहीं लगेगा आम जनमानस को, तो वो आम जनमानस और ऊपर का तबका भी पढ़ा लिखा वोट करेगा, मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो वोट कौन देता था? जो अनपढ़ होते थे, जो इलिटरेट होते थे, वोट बैंक वहीं से आती थी। और उनको भ्रम फैला दो कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही भ्रम फैला के तो लोकसभा चुनाव में 52 से 99 तक पहुंचे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरीके की राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दा खोजने की कोशिश करते हैं बार बार, तो इसका फायदा क्या होता है, दिखाई दे रहा है इनको? क्या लग रहा है, क्या? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पूरी इंडिया अलायंस उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानने से इनकार कर रही है। उसके बाद अगर वो ये मुद्दे नहीं उठाएगा, जो जिस मुद्दे का न सिर है न पैर है, तो फिर उसकी राजनीति कैसे चलेगी? भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ तो विरोधाभास करेगा ना। मुझे बता दो राहुल गांधी का एक भी कंस्ट्रक्टिव काम हुआ हो जब से बीजेपी सत्ता में 2014 से आई है, तब मुझे बता दो उसके नेतृत्व में कांग्रेस ने कितने चुनाव जीते, कितने चुनाव हारे? भाई 90 चुनाव हार चुके हैं। ये लीडर के होता है क्या? मुझे बता दो, जिसके नेतृत्व में तुम 90 चुनाव हार गए हो, वो लीडर कहलाने के लायक है। इसलिए तो इंडियन अलायंस लात मार के बाहर निकलना चाहती है। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ये अमेरिका ने बोला है भारत को F-35 देने की बात की है, टेक्नोलॉजी देने की बात की है, तो उससे क्या फायदा होता दिखाई दे रहा है? देखो मेरे भाई, भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 से पहले हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट केवल हम जो उत्पाद थे साइन करते थे और बाहर से आते थे। A.K. एंटनी ने खड़ा होकर बोला था कि हमें पैसे नहीं है फाइटर प्लेन खरीदने के लिए, लेकिन हमारे जब से 2014 के बाद मोदी जी आए, इंडिजीनियसली कैसे डेवलप हो, हमारे यहाँ कैसे बने। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के कोलैबोरेशन से बनाए, बेच रहे हैं, फिलीपींस खरीदा है और भी देश लाइन में है। पिनाका रॉकेट्स फ्रांस खरीद रहा है। सोचो, फ्रांस से हमने राफेल सबसे उन्नत 4.5 पॉइंट जो बोलते हैं कि वो 4.5 पीढ़ी का विमान है, वो लिया है, लेकिन फ्रांस हमारा पिनाका रॉकेट के लिए अभी डील होके आया है। तो आप अंदाज़ा लगाओ। उसके बाद राहुल गांधी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की होती है कि आखिर ये हो कैसे रहा है बीजेपी के समय में। ये डिफेंस डील इतना इंडिया में बन रहा है और बाहर सौदा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको किकबैक नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है। आपने F-35 की बात की। देखिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है। हम कोरोना आया, रसिया पे वो लगा दिया गया बैन, हमने किसी की बात नहीं मानी, हमने रसिया से कम दाम में तेल खरीदा। आज इंडिया बोल रहा है कि हमसे ज़्यादा तेल खरीदो, तो हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम अपने टर्म्स पे खरीदेंगे, अगर ट्रेड डील होती है तो हम खरीदेंगे, कंडीशन हमारा होगा। उसी तरह F-35 हमें देने की कोशिश की है। अगर हमारे देश के वायुसेना चीफ को उनमें अच्छा चीज़ लगेगा तब भारत सरकार उसे आगे लेके प्रपोजल करेगी। और यही मैंने बोला ना कि तेजस को बनाने के लिए हमें GE मोटर्स का इंजन चाहिए। बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे स्लो कर दिया था, इसीलिए अभी तेजस को जो खेप आने वाला था भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए, उसमें देरी हो गई। अब उसमें तेजी आएगी। तो बाहर के देश हमारे यहाँ मार्केट ढूंढ रहे हैं खरीदने के लिए, तो उसने F-35 कर दिया है। लेकिन हमारे लोगों ने बोला है, हमारे सचिव ने, कि हम उसमें पूरे चीज़ देखेंगे। अभी उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है, उन्होंने हमें सामने से ऑफर दिया है। अब हमारे जो बॉल है हमारे कोर्ट में है, हमारे पाले में है, हमें देखना है कि आगे भारत सरकार कैसे उस पर बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बयान के बाद से आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।